नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमारी और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल तुलसी प्लांट केयर ब्लॉग। दोस्तों, बहुत लोग कंप्लेन कर रहे थे कि दीदी हमारे घर में तुलसी लगती नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में तुलसी कभी नहीं होगी। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुलसी हर घर में हो सकती है, बस आपको केयर करने का सही तरीका पता होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि उनके घर में मतलब गमले में जो भी मिट्टी होती है उसमें डायरेक्ट तुलसी को लगा देते हैं। उनको ये तक नॉलेज नहीं होती है कि उनकी जो मिट्टी है वो उपजाऊ है कि नहीं है। क्योंकि गमले में अगर आपके गमले में कुछ समय से मिट्टी पड़ी हुई है और उसमें कोई भी पौधा नहीं लग रहा है, तुलसी नहीं इसके अलावा और भी कई पौधे हैं, अगर आप लगा रहे हो और वो पौधे नहीं लग रहे हैं तो समझ जाइए जो आपकी मिट्टी है ना गमले की वो उपजाऊ नहीं है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम प्लांट की मिट्टी लेकर आते हैं, जो साथ में प्लांट होते हैं ना उनकी मिट्टी ले आते हैं, तो उनकी मिट्टी भी कभी कभी उपजाऊ नहीं होती। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, हमको मिट्टी को उपजाऊ बनाना है। तो आज ये सामने आप जो गमला देख रहे हो ना, ये 12 इंच का गमला है, लेकिन इसमें जब भी कोई पौधा लगाओ तो वो लगता नहीं है। और अब मेरी सोच है कि इसमें मैं रामा तुलसी को लगाऊं। ठीक है, उसको लगाने वाली हूँ। तो इसमें क्या है, जब भी कोई पौधा लगाती हूँ तो उस पौधे की ग्रोथ नहीं होती है। इसका मतलब ये जो मिट्टी है ना ये उपजाऊ नहीं है। तो आज हम इस मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला काम हमको यही करना है कि हमको जो ये मिट्टी है ना इसको निकाल लेना है। और दोस्तों, हमको पूरी मिट्टी को निकालना है। उस मिट्टी को 2 से 3 दिन के लिए हमको धूप में रखना है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो कि मैंने पूरी मिट्टी को निकाल दिया है। कम से कम इस मिट्टी को 3 से 4 दिन तक मैं सुखाऊंगी। मतलब इतना इसको सुखाना है कि ये मिट्टी जो है ना, जो इतनी टाइट दिखाई दे रही है, ये भुरभुरी हो जाए। ठीक है, इसका ये जो पानी आपको दिखाई दे रहा है, जो नमी दिखाई दे रही है, सूख जाए और बिल्कुल जो मिट्टी है ना भुरभुरी हो जाए। ठीक है, तो 3 से 4 दिन के लिए अब हम सुखाएंगे। सुखाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमको अगला स्टेप क्या करना है। ठीक है, इसको उपजाऊ बनाने के लिए। दोस्तों, 4 दिन के बाद का रिजल्ट आप देख सकते हैं कि मिट्टी कितना अच्छे से सूख चुकी है, भुरभुरी हो चुकी है। दोस्तों, धूप दिखानी इसलिए जरूरी होती है क्योंकि धूप में विटामिन डी होता है, जो कि मिट्टी और पौधों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। विटामिन डी पौधों की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और जो मिट्टी है उसे उपजाऊ बनाता है। ठीक है, इसीलिए 4 से 5 साल के बाद मिट्टी को धूप दिखाना और हवा दिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप 4 से 5 दिन के बाद मिट्टी को गमले से बाहर नहीं निकालोगे तो क्या होता है, 4 से 5 दिन होने के बाद गमले की जो मिट्टी होती है वो हार्ड हो जाती है, जिससे हवा पौधे तक नहीं पहुंच पाती है और पानी भी पौधे तक नहीं पहुंच पाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि पौधा सूखने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पौधा सूखने लगता है। इसीलिए हमको 5 से 6 साल के बाद मिट्टी को गमले से बाहर निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, जब हम गमले से मिट्टी को बाहर निकालोगे तो 60% मिट्टी तो वैसे उपजाऊ हो जाएगी 4 से 5 दिन धूप दिखाने के बाद। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, जिसको अगर आप मिट्टी में मिक्स कर देते हो तो आपकी जो मिट्टी है वो 100% उपजाऊ हो जाएगी। वो 100% उपजाऊ हो जाएगी। वो है ये गोबर की खाद। दोस्तों, ये मैंने गाय के गोबर के उपले लिए हैं, उसको मैंने कूट लिया है। ये 1 साल पुराने हैं, आपको भी 1 से 1.5 साल पुराने लेने हैं। अगर आप 1 से 1.5 साल पुराने लेते हो तो आप तुरंत दोनों को मिक्स करके तुरंत ही पौधा इसमें लगा सकते हो। ठीक है, मैं भी तुरंत ही लगाऊंगी। इसको मिक्स करने के बाद इसमें मैं पौधा लगा दूंगी। बहुत लोगों की कंप्लेन रहती है कि दीदी हमारे घर में तुलसी नहीं लगती है, नहीं लगती है, नहीं लगती है। तो वो लोग इस तरीके को एक बार आजमा कर देखें, उनके घर में तुलसी जरूर लगेगी। ठीक है, 100% लगेगी। और दोस्तों, आज का ये जो तरीका मैंने आपको बताया सबसे आसान तरीका बताया। एक तरीका मैं और किसी वीडियो में बताऊंगी, उससे भी अगर बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे घर में तुलसी नहीं लगती, अगर इस तरीके से नहीं लगी तो आप उस तरीके को भी यूज कर लीजिएगा। उससे तो 101% लगेगी ही लगेगी। ठीक है, और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो गोबर है ना, इसकी जो क्वांटिटी है आपको लेनी है। आप अगर आपका मतलब जो ये गोबर है पुराना है, 1 साल 1.5 साल पुराना है ना, तो आप दोनों की जो मात्रा बराबर आपको बराबर ही लेनी है। जितनी आपकी मिट्टी है उतनी ही आपको गोबर की खाद लेनी है। ठीक दोस्तों, अगर आपके पास ये खाद नहीं है तो नर्सरी की जो होती है ना शॉप्स, वहाँ पे आपको वर्मी कंपोस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप 2 या 3 किलो वर्मी कंपोस्ट, जितनी मतलब आपके पास खाद है उतनी ही मात्रा, जितनी आपके पास मिट्टी है उतनी ही मात्रा में आप उस वर्मी कंपोस्ट को लेकर मिक्स करके आप लगा सकते हैं। इससे भी आपकी जो मिट्टी है 100% उपजाऊ हो जाएगी। लेकिन इतना खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 40 से 50 रुपए किलो वो वर्मी कंपोस्ट मिलता है मेरे यहाँ जहाँ पे मैं रह रही हूँ। और आपके एरिया में महंगा भी हो सकता है, ये सस्ता भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो है ये सबसे अच्छी खाद है। ये 3 से 4 उपलों में ही आपकी जो खाद है बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि आप घर की ही खाद लें। ये जो घर की खाद है
आप गोबर के ही उपले लें, क्योंकि इसको मैं हर तुलसी में डालती हूँ और मैंने देखा इसका रिजल्ट इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसे मतलब कि मैं हर क्या करती हूँ कि हफ्ते में एक बार या महीने में 2 बार इस गोबर का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर मैं अपनी तुलसी में जरूर देती हूँ, चाहे सर्दी चाहे गर्मी। और उसी से मेरी जो तुलसी है उसकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो नॉलेजेबल लगी तो से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपका कोई भी कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नेक्स्ट वीडियो आपके सवालों के ऊपर होगी। ठीक है, ओके बाय दोस्तों।